डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और कोविड जो प्रोटोकॉल है उसके नियमों की पालना करके अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर एक बहुत प्रसिद्ध शासक हुआ है और उसके काल में कई 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 उल्लेखनीय कार्य हुए हैं और कई उल्लेखनीय कार्य जो हुए हैं उन कार्यों में एक कार्य, कई सारी उसकी विजय शामिल हैं, कई उसकी नीतियाँ शामिल हैं, कई उसकी आ, और सांस्कृतिक साहित्यिक उपलब्धियाँ शामिल हैं। तो हम आज उनमें से कुछ को कवर करने का प्रयास करेंगे। अब अकबर के काल की आरंभिक घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। ये जन्म हुआ एक अमरकोट के शासक वीरसाल के वहाँ जन्म हुआ। जब हुमायूं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हुमायूं दर दर भटक रहा था। हुमायूं दर दर भटक रहा था और उस समय अकबर का वहाँ पर अमरकोट के शासक वीरसाल के वहाँ जन्म हुआ। अब 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई और अकबर का राज्याभिषेक किया गया। अकबर का राज्याभिषेक बैराम खान के संरक्षण में हुआ। 1556 ईस्वी में ही हेमू के नेतृत्व में पानीपत का युद्ध लड़ा गया। हेमू को परास्त, पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो लड़ा गया और उसको परास्त करके अकबर शासक बना। 1560 ईस्वी तक अकबर ने बैराम खां के संरक्षण में ही शासन किया, लेकिन 1560 ईस्वी में तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खां को पराजित करके अकबर ने सत्ता अपने हाथों में ले ली और उसको हज पर भेज दिया, जहां पर उसकी हत्या हो गई। इसके बाद 1560 ईस्वी लेकर 1562 ईस्वी तक अकबर के शासनकाल पर माहम अनगा तथा उसके पुत्र अधम खान का प्रभाव रहा, लेकिन 1500 ईस्वी में वह हरम के प्रभाव से मुक्त हो गया। तो इस अवधि को पेटीकोट रीन या फिर हरम का शासन कहा जाता है। उसके बाद मुख्य घटनाएं कौन कौन सी हुई थी? अकबर ने जो मुख्य घटनाएं उसके काल में कौन कौन सी हुई थी? 1562 ईस्वी में उसने दास प्रथा की समाप्ति कर दी। 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी। उसने अपनी उदार धार्मिक नीति को आगे बढ़ाते हुए इसके बाद 1564 ईस्वी में जजिया की समाप्ति कर दी। ऐसा करने वाला वह तीसरा व्यक्ति था। इसके बाद 1571 ईस्वी में उसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। 1574-75 में समाचार देने वाले गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। इसके बाद 1574 में सैनिक सुधार की दृष्टि से घोड़े दागने की प्रथा आरंभ की गई। 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण हुआ और 1574 में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई। इसके अनुसार रैंकिंग दी गई थी कई लोगों को उनके जात और सवार के हिसाब से। उसके बाद 1577 में सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी गई, जहां पर बाद में अमृतसर नगर बना।
1578 ईस्वी में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। उसके बाद 1579 में महजर की घोषणा हुई, जिसके अनुसार अकबर को सभी धार्मिक व्याख्याओं का अधिकार दिया गया। 1580 में उसने संपूर्ण साम्राज्य 12 सूबों में बांट दिया प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से। उसके बाद 1580 में टोडरमल द्वारा 10 साला प्रणाली लागू की गई। 1580 में ही फादर एक्वाबीवा के नेतृत्व में प्रथम पुर्तगाली जेसुइट मिशन फतेहपुर सीकरी आया। इसके बाद 1582 में इबादत खाने में बहस पर रोक लगा दी गई। उसके बाद 1582 ईस्वी में अकबर की एक महत्वाकांक्षी योजना दीन ए इलाही की घोषणा की गई। उसने एक अलग से धर्म चलाया। उसके बाद 1583 ईस्वी में उसने इलाही संवत नाम का एक नया कैलेंडर जारी किया और 1583 ईस्वी में कुछ निश्चित दिनों तक पशुवध पर रोक लगा दी। तो इस तरह से उसके शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं ये थी। इसके बाद उसके प्रमुख अभियान 1561 में बाज बहादुर के विरुद्ध उसने मालवा अभियान किया। उसके बाद चुनार में 1561 में अभियान किया। गोंडवाना में वीर नारायण के विरुद्ध, जिसकी संरक्षिका दुर्गावती थी। उसके बाद आमेर जो था वहाँ 1562 ईस्वी में भारमल ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। मेड़ता में 1562 ईस्वी में जयमल को परास्त किया। मेवाड़ जो है वो 1567 ईस्वी है। यहाँ पर 1567-68 में उदय सिंह को परास्त किया। उदय सिंह ने फिर वो चित्तौड़, तब उसकी राजधानी मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी, लेकिन उदय सिंह ने इसके बाद चित्तौड़ नगर बसाया। 1569 में रणथंभौर जीता सुरजन राय हाड़ा से। 1570 में चंद्रसेन को अधीनता स्वीकार करवाई। 1570 में हर राय के खिलाफ अभियान किया और उसको अधीनता स्वीकार करवाई। 1570 में कल्याणमल के विरुद्ध अभियान किया। 1576 में मेवाड़ के खिलाफ अभियान किया हल्दी घाटी के युद्ध में। हालांकि हल्दी घाटी का युद्ध एक तरह से एक अनिर्णित रहा था, क्योंकि दोनों ही अकबर को इसमें थोड़ी सी सफलता मिली थी, लेकिन राणा प्रताप के जो मेवाड़ी सैनिक थे उन्होंने अकबर के दांत खट्टे कर दिए थे। बुरी तरह से मतलब उनका मुकाबला किया था और बाद में दिबेर के युद्ध में काफ़ी सारा मेवाड़ ने वापस जीत लिया था वो हिस्सा। यानी अपने जीते जी अकबर मेवाड़ को अधीन नहीं कर पाया था। इसमें जो प्रमुख अभियान है, एक तो कलिंजर अभियान 1569 में रामचंद्र के खिलाफ। इसके बाद गुजरात के खिलाफ 1572 और 73 में अभियान किए उसने। 1574 में दाऊद खान, जो कि बंगाल व बिहार का था, उसके खिलाफ अभियान किया। 1581 में हकीम मिर्जा के खिलाफ काबुल अभियान किया। 1586 में यूसुफ खान के खिलाफ अभियान किया। 1591 में सिंध और उड़ीसा के खिलाफ अभियान हुए। बलूचिस्तान और कंधार के विरुद्ध 1595 के अभियान हुए। इस तरह उसके प्रमुख अभियान हुए। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से अकबर की मृत्यु हो गई। अब हम जो नेक्स्ट जो है टॉपिक वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।